Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 and the chapter number is 15 and the name of the topic is probability. So I am going to take each and every question of the exercise 15.5 because we already did this exercise 15.1, 2, 3 and 4. I am taking each and every question from the element mathematics. If you are reading or study from the NCERT, then you will find that exercise in exercise 15.4 from the NCERT mathematics. So this exercise is very important for your examination point of view. Why it is important? Because एक क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आता है 6 मार्क्स का. Either you are reading from the हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, महाराष्ट्र, whatever the board. एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन. साथ के साथ ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों भी है, इसका एक रीजन और भी है, क्योंकि ये वाला है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका IITs में भी पूछा जाता है. यदि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो NDA के लिए या प्रिपेयर कर रहे हो फॉर JEE मेंस वगैरह एडवांस के लिए, तो भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. सो दिस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, अपने 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो भी ये टॉपिक को आपको जरूर करना पड़ेगा, अच्छी तरह करना पड़ेगा. और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम NDA, JEE, IITs एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तो भी ये टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर करना होगा. सो दिस वीडियो इज going to be more and more interesting. So why are you wait? Look at the board, please. Now I'm going to start my topic. The topic is Bayes theorem. लेकिन Bayes theorem से स्टार्ट करने से पहले हमारा एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज जो 15.5 है वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज की है, और 15.6 एक्सरसाइज है वो है आपकी Bayes theorem की. तो जो क्वेश्चंस आएगा वो Bayes थ्योरम का आएगा, लेकिन Bayes थ्योरम का 80% जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेस्ड ऑन होता है टोटल प्रोबेबिलिटी. इसका मतलब Bayes थ्योरम आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है. तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस उसको ध्यान से समझिएगा, वेरी इजी. तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर पाओगे और अपना बोर्ड एग्जाम को भी 100% करेक्ट कर पाओगे पूरे 100% मार्क्स के साथ. सो प्लीज लुक एट द बोर्ड. टॉपिक इज व्हाट? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, यहाँ पे मोर देन 1 एक्सपेरिमेंट है. तो लुक एट द बोर्ड. यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको E1, E2, E3, E4, En. ये क्या चीज है? ये आपके एक्सपेरिमेंट्स है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे चलते जा रहे हैं अप टू N एक्सपेरिमेंट्स. बट द कंडीशन क्या है उसको देखिए इसकी डेफिनेशन में. E1, E2, En, Bn and mutually exclusive events. यहाँ ध्यान से समझने वाली बात ये है कि जितने भी आपके ये इवेंट्स है E1, E2, En, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग आपको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स. तो E1 और E2 में यदि हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. ऐसे ही यदि हम E2 और E3 की बात करें तो वहां भी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट रीड करिए. कहता है कि इफ ए बी एन आर्बिट्ररी इवेंट, कि कोई एक ऐसा इवेंट एसोसिएटेड विथ ईच सैंपल स्पेस, जो एसोसिएट करे ईच सैंपल. ईच सैंपल स्पेस का मतलब क्या बात करते हैं? जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट 1 है, सैंपल स्पेस का मतलब तो होता है टोटल आउटकम्स, और E1 एक्सपेरिमेंट शो करता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन द एक्सपेरिमेंट 1. तो टोटल में से कुछ पार्ट क्या होगा? E1 का होगा और कुछ पार्ट क्या होगा? E2 का. ऐसे ही सब एक्सपेरिमेंट के टोटल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सैंपल स्पेस. तो यहाँ पे देखिए कोई एक ऐसा इवेंट है जो सभी सैंपल स्पेस से एसोसिएट करता है. तो देखो E1 से भी एसोसिएट करता है, E2 से भी एसोसिएट करता है, E3 से भी, E4 से भी और En से भी. En का मतलब क्या है? लास्ट एक्सपेरिमेंट. तो इस केस में आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी हो A की, जो E1 से भी हो सकता है, E2 से भी हो सकता है, E3 से भी हो सकता है. इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए रूल क्या होता है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. वो विच इज वेरी इजी. क्या है? रीड द स्टेटमेंट. प्रोबेबिलिटीज ऑफ A. तो आपकी जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ A है वो किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1. अब जहां समझिएगा E1 क्या मतलब है, यहाँ पर जो आपके एक्सपेरिमेंट है
वो हम मान के चलते हैं वो उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं दो एक्सपेरिमेंट्स की, E1 एंड E2, और एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है, मैं अभी आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, उससे आपको बहुत बेटर वे से क्लियर हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है। जैसे मेरे पास दो अलग अलग बॉक्स है, दोनों बॉक्स में रेड कलर की बॉल्स है, ब्लू कलर की भी है, ग्रीन कलर की भी है, दोनों बैग में। तो यदि मुझे एक बॉल निकालनी हो तो आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि ये बॉल जो मैं निकाल रहा हूं, ये बैग फर्स्ट से निकाल रहा हूं या ये बॉल मैं सेकंड बैग से निकाल रहा हूं। इसी से बने, इसका मतलब E1 एक्सपेरिमेंट जो इंडिकेट करता है वो आपका सिलेक्शन को इंडिकेट करता है बैग 1, और E2 जो है वो सिलेक्शन ऑफ बैग करता है सेकंड बैग। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 ये क्या आएगी, उन सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट की बात कर रही है, इवेंट की बात नहीं कर रहे जो सभी से रिलेट करता है। यहाँ सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, वो है P of E1, P of E2 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए P of E1, P of E2, P of EN, ये चलता रहेगा। इनटू में क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ A by E1। तो A by E1 आपको पता है ये क्या है, आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ A व्हेन E1 एक्सपेरिमेंट इज सिलेक्टेड। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ A by E2 की बात करता हूं, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट B व्हेन एक्सपेरिमेंट 2 इज सिलेक्टेड। तो इस टाइप से जब आप सारे एक्सपेरिमेंट और उनकी प्रोबेबिलिटीज को कनेक्ट कर देते हो, उनको ऐड कर देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यही आपका क्या है, टॉपिक है। अब देखिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके जा रहा हूं। सो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस। Now look at the board. I am going to start our question number 1. अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है बिल्कुल इजी होते हैं। सबसे पहले आप इसको डायग्राम बनाना, और इनको कहते हैं ट्री डायग्राम। यदि आप डायग्राम बना पाते हो तो ये क्वेश्चन विद इन, मैं कहता हूँ आप 10 सेकंड या 15 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम IITs में क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी में भी आए, 10-15 सेकंड के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है, एक बार आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, उसको थोड़ा सा समझना है। वेरी इजी है, काफी इजी है। अब देखिए कैसे है, और उसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे डायग्राम बनाया जाता है। अब देखिए क्या कहता है कि ए बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो मैं एक बैग बना लेता हूं, देखिए ध्यान से, आपको डायग्राम भी बैग से बनाना है। ये एक बैग है आपका, इस बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो ये क्या है आपका फर्स्ट बैग। यहां तक समझाया। इसके बाद रीड करिए, फिर एक सेकंड बैग कंटेन, इसका मतलब यहां पे एक बैग और भी है, तो आप एक सेकंड बैग और बना लो। ये मैंने सेकंड बैग बनाया। इन सेकंड बैग में क्या कहता है, 2 रेड बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स। इस टाइप का डायग्राम बना लीजिए। ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है कि 1 बैग इज सिलेक्टेड। आपको एक बैग सिलेक्ट करना है, तो आप यहां पर, अब आपको एक बैग सिलेक्ट करना है, आपके पास है कितने बैग, 2 बैग है। तो आप बैग 1 को भी सिलेक्ट कर सकते हो और बैग 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यही है इसका मतलब, पहले आपको बैग सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट मान लेते हैं E1। हम पहला जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर वे से करेंगे, फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको डायग्राम की हेल्प से एनालाइज करके सॉल्व करेंगे। तो वो सारी जो स्टेटमेंट लिखनी होती है वो चीज इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं उसको देख लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। पहले आपको बैग को सिलेक्ट करना है। क्या कर रहे हैं हम, बैग को सिलेक्ट करना है आपको। तो मैं यहां लिख देता हूं E1 क्या है, ये एक इवेंट है ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1। ऐसे ही E2 को लेट कर लेता हूं मैं, सिलेक्शन ऑफ बैग 2। ये आपका सेकंड सिलेक्शन है। अब देखिए जब मैं एक बैग को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं, 2 बैग हैं। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2। और बैग 1 को सिलेक्ट करता हूं तो फेवरेबल आउटकम्स एक ही है। तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, 1/2, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड टोटल आउटकम्स इज 2।
तो यहां से मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूं। प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटीज 1/2। ऐसे ही यदि मैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 की बात करता हूं, वो भी कितनी है? 1/2। ऑब्वियसली क्योंकि दो बैग है तो टोटल आउटकम्स 2 है, तो किसी की भी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी? 1/2 ही आएगी, जिसको कहते हैं इक्वली लाइकली। तो यहाँ पे जितने भी केसेस आएंगे सिलेक्शन ऑफ बैग, यहाँ 2 की जगह 3 भी हो सकते थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है? 1/3 1/3 1/3 बन जाती है। इजी है। तो पहला डायग्राम आपका बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग। अब जो हमने बैग सिलेक्ट करा है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा बैग ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, फर्स्ट भी हो सकता था, सेकंड भी हो सकता था। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 बॉल इज ड्रॉन। जो भी बैग आपने सिलेक्ट करा है उसमें से एक बॉल निकालिए। इसका मतलब यहां से एक बॉल आप निकाल रहे हो यदि बैग सिलेक्ट ये किया है। हो सकता है आपका ये बैग भी सिलेक्ट हो, तो यहां से भी आपको एक ही बॉल निकालनी है। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो जो आपने बॉल निकाली है वो बॉल कौन सी निकाली है? रेड। तो जो इसकी आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है वो एक ऐसा इवेंट है, क्योंकि देखो आपको रेड बॉल निकालनी है। अब समझना इसकी डेफिनेशन को। तो रेड बॉल तो आपकी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। रेड बॉल तो सेकंड बैग में भी प्रेजेंट है, आप वहां से भी निकाल सकते हो। इसका मतलब रेड बॉल निकालना एक ए इवेंट है। जैसे हमने बताया कि ए इवेंट क्या था, जो सारे एक्सपेरिमेंट से रिलेट करे। यहाँ एक्सपेरिमेंट 2 ही है, 2 का मतलब यहाँ पे बैग 1 और बैग 2, तो ये E1 है और ये क्या है? E2 है। लेकिन जो रेड बॉल निकालना है वो हमारा इवेंट ए है, क्योंकि रेड बॉल दोनों में से हो सकती है, तो ये दोनों से एसोसिएट करता है। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ए क्या है? इवेंट है ऑफ ड्रॉ का। क्या ड्रॉ करनी है आपको? रेड बॉल। यहां तक समझ आया? अब आपको रेड बॉल करनी है। अब देखो मैं यहां से रेड बॉल निकालता हूं। रेड बॉल कितनी है यहाँ पे? 4। टोटल बॉल कितनी है? 3 + 4 7। इसी तरह से यदि यहां से रेड बॉल निकालता हूं, रेड बॉल कितनी है? 2। टोटल बॉल कितनी है? 2 + 4 6। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से इसी का मीनिंग बनाना है हमें। यहाँ पे हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है? रेड बॉल। और रेड को हमने क्या इवेंट माना है? ए। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या निकाला है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए निकाला है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या निकाला है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए ही निकाला है। अब दोनों सेम तो नहीं हो सकती। ये पता चल रहा है कि ये आपने रेड बॉल तो निकाल ली है, लेकिन बैग कौन सा लिया था? फर्स्ट। इसका मतलब आप किस में से निकाल रहे हो? अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में से इस बॉल को निकाल रहे हो। इवन ये शो करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब बैग कौन सा सिलेक्ट किया हो? फर्स्ट बैग। ऐसे इसी को क्या लिखूंगा? A/E2। प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल ड्रॉ करनी है, लेकिन कब? जब बैग कौन सा सिलेक्ट कर रहा है? E2 सिलेक्ट कर रहा है। इतना समझ आ गया? तो ये बीच में क्या है? और का मतलब रेड बॉल इस बैग 1 से भी आ सकती है, और रेड बॉल कहां से आ सकती है? सेकंड से भी। इसका मतलब और का मतलब क्या होता है? ऐड। तो अब आपको सिंपली क्या करना है? इसको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है? अब मैं स्टेटमेंट को एक बार रब कर रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपका फॉर्मूला वापस से लिख देता हूं, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। तो एक ही बार लिखूंगा मैं इसको। क्या फॉर्मूला था? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए किसके इक्वल था? प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E2। ऐसे ही था। जहां पे मैंने 2 पे स्टॉप कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बैग कितने हैं? 2 ही है, तो 2 ही से आगे जाएगा ही नहीं। यदि यहाँ 3 बैग होते तो मैं इसको क्या कर देता? प्रोबेबिलिटीज ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E3 पे ले जाता। इजी है। अब आपको पता है E1 कितनी है? 1/2। आपने 1/2 पुट कर दिया। A/E1 कितनी है? A/E1 4/7। आपने 4/7 पुट कर दिया। प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 कितनी है? 1/2 1/2 पुट किया आपने। A/E2 कितनी है? 2/6। आपने 2/6 पुट किया। इतना समझ आ गया? अब इसको सॉल्व करना है। इसको कट करके आप आंसर निकाल सकते हो, जो इसको भी कट होता है। 2 1 2 2 2 4। इसका मतलब ये आ गया 2/7 प्लस
2 से 2 कट गया 1/6, इसका एलसीएम कितना आ गया 42, तो 6 × 2 12 और 7 कितना आ गया आपका 19/42 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। इतना समझाया। ये तो मैंने आपको प्रॉपर किससे करा, आपको प्रॉपर जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो इस टाइप से किया। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब देखिए यदि हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना हो, आईआईटी एग्जाम में अटेम्प्ट करना हो, तो इसको इतना लॉन्ग स्टेप से नहीं करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। आपके पास 2 बैग थे, तो नेचुरली ये 2 बैग है तो दोनों बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, देखो मैं डायरेक्ट करूंगा इसमें। आप स्टार्ट करिए यहाँ से, आपको 2 बैग है ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन बन गए, 2 ब्रांच कर दीजिए, ठीक है। 2 है तो दोनों की इक्वली लाइकली हो गया, तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई 1/2 1/2। यहां तक समझ आ गया। आपको क्या निकालना है, रेड बॉल, ये फर्स्ट बैग था, ये आपका सेकंड बैग है। फर्स्ट बैग में रेड कितनी है आपकी 4 और टोटल कितनी हो गई 7। ऐसे सेकंड बैग में रेड कितनी है 2, टोटल कितनी हो गई 6। अब क्या करना क्या है, जो ब्रांच जिसमें मैच कर गया वो मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये कैसे है, ये मल्टीप्लाई में, और बीच में क्या होता है प्लस, इसका मतलब डायरेक्टली हो गया ना 1/2 × 4/7 प्लस 1/2 × 2/6, और सोल्व करके वही आ गया आपका 19/42, वही आंसर आ गया। इसका मतलब हम इसको इस टाइप से इसका ट्री डायग्राम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड आप सोल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने नंबर का आएगा 6 मार्क्स का। तो आप सोच सकते हो यदि आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड या 15 सेकंड में आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि हमने ये सीख लिया कि अटेम्प्टेशन कैसे करना है, E1 E2 ये सब चीज कैसे लेट करनी है। अब मैं क्वेश्चन ट्राई करूंगा ट्री डायग्राम की हेल्प से, ताकि आपको उसका मीनिंग समझा सकूं। अटेम्प्टेशन आपको पता ही है कि कैसे करनी है, और आप खुद ही प्रॉपर वे से अटेम्प्ट कीजिएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कैसे करना है इसको ध्यान से समझिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपीज कॉइन, मतलब आपको 1 रुपए का कॉइन निकालना है फ्रॉम ए पर्स, एक पर्स से आपको 1 रुपीज का कॉइन निकालना है विद 2 कंपार्टमेंट, मतलब एक पर्स है उसके 2 पार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन वही हो गया, आप जाना था आप रुपीज निकालते हो तो निकालने से पहले आपको देखना होगा ना कि कंपार्टमेंट 1 से निकालना है या कंपार्टमेंट 2 से निकालना है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, आपका जो पर्स है उसके 2 कंपार्टमेंट्स है, तो ये कंपार्टमेंट 1 बना लेते हैं और ये कंपार्टमेंट 2 बना लेते हैं। इतना इजी था। अब देखिए कि कंपार्टमेंट 1 में 1 ऑफ विच 350 पैसे कॉइन, इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है वो कौन से कॉइन्स हैं 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं, और 2 1 रुपीज कॉइन, 2 जो है वो 1 रुपीज कॉइन्स है। ऐसे ही सेकंड कंटेन 250 पैसे कॉइन्स है, 250 पैसे और 250 पैसे एंड 3 आपका 1 रुपीज कॉइन्स है। और आपको निकालना क्या है 1 रुपीज कॉइन्स, तो 1 रुपीज कॉइन्स यहां से भी निकलेगा आपका, और 1 रुपीज कॉइन्स यहां से भी हो सकता है ना। अब मुझे कॉइन निकालना है तो मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सामने मुझे पर्स दिखाई दे रहा है, पर्स के 2 पार्ट है। इसका मतलब जब मैं यहां से कॉइन निकालने की कोशिश करूंगा तो पर्स के 2 कंपार्टमेंट है, एक तो ये कंपार्टमेंट है और एक ये कंपार्टमेंट है, तो मैं कौन सा कंपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये E1 और ये E2 हो गए। तो पहले कंपार्टमेंट को E1 बना लो, सेकंड को E2, लिखना आपको खुद ही है। तो ये E1 इवेंट है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, कंपार्टमेंट तो 2 ही है ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली होगी, दोनों में से कोई भी कंपार्टमेंट सेलेक्ट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो भी कितनी आ गई 1/2। इतना समझ आ गया कि आपने जो रुपीस का कॉइन निकालना है वो कंपार्टमेंट 1 से निकालना है या कंपार्टमेंट 2 से। अब देखिए E1 E2 पता चल गए,
निकालना क्या है आपको, 1 रुपीज कॉइन। इसका मतलब ये 1 रुपीज कॉइन हमारा क्या है, ए इवेंट है, क्योंकि जोन सा कॉइन दोनों में से है। देखो ये 1 रुपीज कॉइन इसमें से भी निकालना है, हो सकता है, और इसमें से भी निकल सकता है। इसका मतलब ये 1 रुपीज कॉइन दोनों से एसोसिएट करता है, तो ये हमारा ए हो गया। अब आपको लिखने का तरीका पता ही था, तो इसको क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई इवन। कि यदि आप 1 रुपए का कॉइन निकाल रहे हो, किस में से निकाल रहे हो, पहले कंपार्टमेंट में से, तो पहले कंपार्टमेंट में 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 2 है, और टोटल कॉइन कितने हैं, 2 + 3 5। प्रोबेबिलिटी निकल गई। ऐसे ही जब आप सेकंड में से 1 रुपीज का कॉइन निकालते हो तो क्या कहेंगे इसको, ए बाई E2। यहां पे 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 3 है, और टोटल कॉइन्स कितने हैं, 2 + 3 5। रूल आपको पता ही है, और ट्री डायग्राम की हेल्प से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगेन एक बार और रिवाइज कराने के लिए इसका मैं एक बार और ट्री डायग्राम बना रहा हूं, सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे आपको 1 रुपीज का कोई सेट करना है, तो वो कंपार्टमेंट 1 से करते हो तो प्रोबेबिलिटीज कितनी आती है इवन की, 1/2। यदि आप कंपार्टमेंट 2 से सिलेक्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ P2 कितनी आती है, 1/2। इसके बाद क्या होता है, कंपार्टमेंट 1 से क्या निकालना है आपको, 1 रुपीज कॉइन। 1 रुपीज कॉइन निकालेंगे तो इसको क्या नाम दिया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई इवन। ये कितना आया आपका, 2/5। इसी टाइप से सेकंड कंपार्टमेंट चूज करते हो तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E2 कितना आ गया आपका, 3/5। और आपको पता है क्या यूज होता है, टोटल एडिशन। इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई, और बीच में क्या आ जाएगा, एडिशन। तो करिए 1/2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2/5 से, प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3/5 से। दिखाई दे रहा है। अब इसको सोल्व कर दो, 2 × 1 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, ये 5 डिवाइड बाई 10। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकता था। आप देखिए क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। 1/2 की मल्टीप्लाई किससे करनी थी, 2/5 से, और 1/2 की किससे करनी थी, 3/5 से, और इनको सबको ऐड कर देना है। तो ये मैं अलग से बना के आप इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, तो ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितना इजी है ये भी। एक पर्स कंटेन, एक पर्स में कितने हैं, 2 सिल्वर कॉइन्स है, 4 कॉपर कॉइन्स है। एक सेकंड पर्स है जिसमें 4 सिल्वर है, 3 कॉपर कॉइन्स है। इफ 1 कॉइन इज पुल्ड आउट, आपको एक कॉइन निकालना है फ्रॉम द वन ऑफ द 2 पर्स, दोनों पर्स में से किसी में इसे निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सिल्वर कॉइन, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिल्वर कॉइन है। क्वेश्चन इज सिमिलर है, उसी टाइप से बना देता हूँ इसका डायग्राम बना के, कितना इजी हो जाता है। सबसे पहले ये हमारा पहला पर्स है जिसमें 2 सिल्वर कॉइन्स है और 4 कॉपर कॉइन्स है। ऐसी सेकंड बैग है हमारे पास, सेकंड बैग में 4 सिल्वर कॉइन्स है और 3 कॉपर कॉइन्स है। ठीक है, आप अच्छी तरह लिखना, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा इसको। इफ कहता है 1 कॉइन इज पुल्ड, तो आप देखिए जब कॉइन को निकालोगे तो आपको ये करना पड़ेगा ना कि कौन से बैग में से निकालना है, कौन से पर्स में से। आप यहाँ पर हो, इसका मतलब आप कहाँ से निकाल सकते हो, पहले से भी निकाल सकते हो। तो ये इवन इवेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन कितना आ गया, 2 ही है, 1/2। इसको क्या लेट कर लिया आपने, E2। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 कितनी आ गई आपकी, 1/2। इसमें से आपको 1 कॉइन निकालना है। यदि आप बैग यहां सेलेक्ट करते हो तो मैं ए इवेंट किसको सेलेक्ट करता हूं, सिल्वर कॉइन। ये आपका सिल्वर कॉइन है। सिल्वर कॉइन कितने हैं आपके यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे आप इसको, ए बाई इवन।
कि सिल्वर कॉइन निकाल रहे हो लेकिन बैक 1 से निकाल रहे हो। सिल्वर कॉइन कितने हैं आपके 2, टोटल कॉइन कितने हो गए 2 + 4 6। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखोगे A/E2। सेकेंड बैग में सिल्वर कॉइन कितने हैं 4 और टोटल कितने हो गए 6। सोल्व करना आता है मल्टीप्लाई, तो 1/2 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं सोल्व को। 1/2 मल्टीप्लाई किससे होगी इसकी 2/6 से, प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4/6 से। अब ये 2 डिवाइड बाई कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 4/12, एलसीएम कितना आ गया 12 और 2 + 4, इसका मतलब 6/12 और कट के आपका आंसर कितना आ गया 1/2 का आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन से मेनली आपकी टर्म्स आ जाती है सोल्व करने की, कभी भी इसको कट मत करिए, कट करके क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमेशा नीचे आएंगे, सभी का एलसीएम सेम आएगा, तो सारे टर्म ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड होकर आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई सोल्व भी हो जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। वेट एडजस्टमेंट आपने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, सिल्वर कॉइन तो 4 ही है, लेकिन ये 4 + 3 तो कितने हैं 7 है, यहाँ क्या लिख दिया मैंने 6 लिख दिया। इसको करेक्ट करिए, इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा। ये कितना हो गया 4/7, तो यहाँ पे 4/7 करिए सोल्व। 2 ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 4/14। तो अब इसको कट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का बेस क्या है अलग अलग है, तो इसको कट कर लो। ये 2 पे कट गया, ये 7, ये 1 पे, ये 6 पे, इसका मतलब ये 1/6 प्लस 2/7, इसका एलसीएम कितना आ गया 42। तो 7 और 6 2 = 12, तो 12 और ये 19/42, तो आपका आंसर ये आएगा 19/42। प्लीज डू करेक्ट इट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, क्योंकि इसमें से एक बॉल निकालते हो और दूसरे बैग में उसको पुट कर देते हो। स्टेटमेंट रीड करना। ये कहता है कि ए बैग कंटेन जिसमें 5 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स है, दूसरे बैग में 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स है। आपको एक बॉल निकालनी है फ्रॉम द फर्स्ट बैग से और विदाउट सीइंग, उसको बिना देखे कलर इज पुट इनटू द सेकंड बैग और उसको सेकंड बैग में डाल देना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नाउ ए सेकंड बॉल इज ड्रॉन। फिर आपको एक बॉल निकालनी है फ्रॉम द सेकंड बैग से और फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालिए इट इज ब्लैक इन कलर। क्वेश्चन समझ आया। अब देखिए जब इस टाइप का आपको एक बैग से बॉल निकालनी और दूसरे बैग में पुट करनी हो, तो उस टाइप का डायग्राम आप, जैसे भी मैं यहाँ पे बैग स्टेप से और वर्टिकल लिया था, अब इस टाइप से मत बनाइएगा, इसका थोड़ा चेंज कर दो। अब हॉरिजॉन्टल में बैग को लेना। अब देखिए क्वेश्चन को कितना इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट बैग देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा फर्स्ट बैग है जिसमें 5 व्हाइट बॉल्स है और 6 ब्लैक बॉल्स है। अब ये नीचे मत बनाइए, इसका सेकंड यहाँ बनाइए, क्योंकि एक बॉल से आपको निकालनी है दूसरे में पुट करनी है। सेकंड बैग में 4 व्हाइट बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है। इतना समझ आ गया। अब आपको एक बॉल निकालनी है, आपने एक बॉल निकाली, इतना समझ आया। अब याद रखिए जब आप इसमें से एक बॉल निकालते हो तो वो बॉल कौन सी हो सकती है, वो व्हाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ 2 पार्ट आ गए। यहां से जो बॉल आई वो बॉल व्हाइट भी हो सकती है या वो बॉल कौन सी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है। यहां तक समझ आ गया। अब ध्यान रखिए जब आपने यहां से व्हाइट निकाल ली है तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटीज क्या है, इसको इवन लेट कर लो इवन, कि जो आपने पहली बॉल निकाल ली है फ्रॉम द फर्स्ट बैग से वो इवेंट क्या है इवन। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन कितनी मिल गई आपको, व्हाइट बॉल कितनी है 5 और टोटल बॉल कितनी है 11। ऐसे यहाँ पे इसको इवेंट क्या लेट कर लो E2। कौन सी बॉल निकाल ली है आपने ब्लैक, इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 कितनी हो गई, ब्लैक बॉल्स कितनी है 6 और टोटल बॉल कितनी है 11, 6/11 हो गई। अब नेचुरली जब आपने यहाँ से जो बॉल निकाल लिया और सेकंड बैग में उसको रख दिया है तो नेचुरली बात है उसमें एक बॉल बढ़ जाएगी। तो वो बॉल कौन सी होगी, वो इसके हिसाब से होगी। यदि यहां से व्हाइट बॉल आप इसमें पुट करोगे तो अब कितनी व्हाइट बन जाएगी 5 व्हाइट हो जाएगी
और 3 ब्लैक। यदि यहां से ब्लैक बॉल पुट कर दिया आपने तो व्हाइट तो 4 ही रहेगी और ब्लैक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, यहां से एक बॉल निकालनी है सेकंड बैग से, और वो बॉल कौन सी होनी चाहिए, ब्लैक कलर की। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहां से जो ब्लैक कलर की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ब्लैक बॉल, उसको क्या सिलेक्ट कर लो, ए। तो यहां से प्रोबेबिलिटीज ऑफ ब्लैक कलर इन सेकंड एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ब्लैक कितनी है 3, और टोटल कितनी हो गई 8 हो गई। ऐसे यहां से निकालते हो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E1 क्या आ जाएगी, ब्लैक बॉल कितनी है 4, टोटल बॉल कितनी हो गई 8। सोल्व करने का तरीका वही है, मल्टीप्लीकेशन। तो पहले यहां पे क्या है 6/11 दिखाई दे रहा है आपको, तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या आ रहा है 6/11 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको, 4/8 से, प्लस यहां पे क्या आ गया 5/11 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 3/8 से। अब तो क्वेश्चन सोल्व करना कितना इजी हो गया, 6 × 4 24 डिवाइड बाई 88, 5 3 15 डिवाइड बाई 88, 15 और ये कितना हो गया 39, तो 39/88 ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था सोल्व करना। तो यदि आप ये डायग्राम बना पाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिनटों में क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम, वैसा ही क्वेश्चन है। 3 बैग से बॉल निकालनी है, दूसरे बैग में पुट करनी है, और दूसरे बैग से जो बॉल निकालनी है वो किस कलर की निकालनी है आपको, यहाँ पे रेड। पहले वाले क्वेश्चन में ब्लैक कलर की निकालनी थी, इस पे रेड। कितना इजी है, आप तो बना सकते हो कि पहला बैग क्या है आपका, फर्स्ट बैग है जिसमें 3 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 2 रेड बॉल्स है। सेकंड बैग जो है, सेकंड बैग में 2 व्हाइट बॉल है और 4 रेड बॉल्स है। एक बॉल निकालनी है, नेचुरल बात है, 2 केस बनेंगे, यहाँ पे व्हाइट भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, यही बनेगा। तो सेम वही, इसको इवन सेलेक्ट करो, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन कितनी आ गई, व्हाइट बॉल निकाल लियो, व्हाइट कितनी है 3, टोटल 3 और 2 5। सेकेंड वाले को क्या इवेंट सेलेक्ट कर लो E2 तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2, रेड बॉल निकालिए, रेड बॉल कितनी है 2, टोटल बॉल कितनी होगी 2/5। फिर सेम वही स्टेप, जब यहां से एक बॉल व्हाइट आ गई आपके पास तो एक यहां कितनी बन गई 3 व्हाइट हो गई और 4 रेड। यदि यहां से रेड बॉल आ गई आपकी तो व्हाइट 2 रहेगी और 5 क्या बन जाएगी रेड। और निकालने किसकी है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड बॉल। इसका मतलब यहां से क्या निकालना है, ए रेड बॉल, इजी है। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा A/E2, रेड बॉल कितनी है यहाँ पर 5, टोटल 7, यहाँ पे रेड कितनी है A/E1 हो जाएगा ये, रेड कितनी है यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 7। सोल्व करने का स्टेप वही है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले किसकी मल्टीप्लाई होगी 3/5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4/7 से, प्लस 2/5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5/7 से। सोल्व करिए, 3 4 12 और ये 35, 5 2 10 अपॉन में 35, कितना बन गया ये 22 अपॉन में 35। ये आपका आंसर है। कितना इजी था। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और भी चेंज है। यहाँ 2 कंटेनर नहीं है, यहाँ 2 बॉक्स नहीं है, यहाँ एक ही बॉक्स है। एक ही बॉक्स से 2 बार बॉल निकालनी है। पहले एक बॉल निकालिए, उसको नोट करिए कलर क्या है, और उसको वापस से उसी बैग में डाल दीजिए। साथ के साथ जो सा कलर आपने देखा उसके साथ 2 एक्स्ट्रा बॉल और डाल दीजिए। सपोज जैसे आपने पहली बॉल निकाली वो व्हाइट है,
तो व्हाइट तो डालोगे, साथ में 2 अलग व्हाइट और डाल दोगे। यदि बॉल आपकी रेड है तो रेड कलर नोट करा, वो तो बॉल डाल दी, प्लस में 2 एक्स्ट्रा बॉल और भी डाली ऑफ द सेम कलर। तो फिर आपको दोबारा एक सेकंड बॉल निकालनी है, और वो सेकंड बॉल कौन सी होनी चाहिए, इस रेड और रेड कलर की होनी चाहिए। स्टेटमेंट समझ आई? पूरा मीनिंग मैंने आपको स्टेटमेंट को बता दिया, आप इसको रीड भी कर सकते हो। अब मैं इसको देखिए डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। पहला एक बॉक्स है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये हमारा बॉक्स है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन, मैंने यहां से एक बॉल निकालता हूं, इट्स कलर इज नॉट। तो यहां से बॉल जो निकली है वो 2 टाइप से निकल सकती है। कौन कौन सी? वो रेड बॉल भी हो सकती है और वो ब्लैक बॉल भी हो सकती है। तो मैं एक एक स्टेप में इसको लिखता भी जाता हूँ, साथ साथ इसको करना शुरू हो जाएगा। तो यदि रेड बॉल हुई है तो इसको इवेंट क्या लेट कर लिया हमने, E1, और इसको इवेंट क्या लेट कर लिया, E2। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 कितनी आ गई, रेड बॉल कितनी है 5, टोटल कितना हो गया 10। ऐसे ही यहां से ब्लैक बॉल निकलती है तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2, रेड बॉल कितनी है, सॉरी हाँ ब्लू बॉल्स कितनी है 5, तो 5 डिवाइड बाई क्या आ गया 10। इतना समझ आ गया? अब यहां से जो आप रेड बॉल निकालोगे इसमें डालोगे, तो ये 5 में से निकली है वापस उसमें डाल दी तो 5 की 5 ही रहेगी, लेकिन आपने क्या करनी है 2 एक्स्ट्रा भी डालनी है। ऐसे जब यहां से आप ब्लू डाल दोगे, वापस डाल दिया आपने, प्लस में 2 एक्स्ट्रा भी डालनी है, तो मैं 2 एक्स्ट्रा भी कर देता हूं। यहाँ 2 एक्स्ट्रा भी डालनी है, यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा डालनी है। यहां से रेड निकली थी तो रेड ही एक्स्ट्रा डालनी है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों रेड होनी चाहिए। यहां से ब्लैक निकली थी तो यहाँ पे दोनों क्या होनी चाहिए, ब्लैक ही होनी चाहिए। अब देखिए यदि 2 रेड और आ गई तो यहाँ पे कितनी रेड बच गई, 7 रेड हो जाएगी और 5 ब्लैक। यदि यहां से ब्लैक डल गई तो 5 रेड हो जाएगी और 7 ब्लैक। यहां तक समझ आ गया? फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सेकंड बॉल फिर निकालनी है। तो मैं यहाँ पे एक हेड और बनाता हूँ। इसके बाद आपको सेकंड बॉल भी निकालनी है, ठीक है। और सेकंड बॉल कौन सी होनी चाहिए, रेड। तो जो सेकंड बॉल निकाली है ये क्या होनी चाहिए, रेड। इसको इवेंट क्या लेट कर लिया आपने, ए। तो यहां से निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटीज ऑफ A बाई E2। रेड बॉल कितनी है यहाँ पर 5, टोटल बॉल कितनी है 7 + 5 12। यहां से भी वही इवेंट निकालना है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ A बाई E1। रेड बॉल कितनी है यहाँ पर 7 एंड टोटल बॉल कितनी हो गई 12। अब सोल्व करना तो बिल्कुल इजी है, किस किस की मल्टीप्लाई, E1 और इसकी और E2 और इसकी। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ सोल्व करिए इसको। E1 कितनी प्रोबेबिलिटीज थी आपकी 5/10 मल्टीप्लाई 7/12 प्लस E2 कितनी है 5/10 मल्टीप्लाई 5/12। 5 into 7 35 डिवाइड बाई 120, 25 डिवाइड बाई 120। एलसीएम लेंगे तो 35 प्लस 25 डिवाइड बाई 120, ये कितना बन गया आपका 60 डिवाइड बाई 120। और कट के आपको आंसर क्या मिल गया, तो आपका आंसर आ गया 1/2। कितना इजी क्वेश्चन था। यदि डायग्राम बनाने की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। ये कहते हैं कि देयर आर 2 बैग्स हैं, ये बैग 2। इसमें यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 बॉल्स। अब थोड़ा सा दिमाग क्या आया, अब पजल वाला क्वेश्चन। पहले तो एक बॉल निकाल ली थी, पुट कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 बॉल निकालनी है और दूसरे बैग में पुट करना है। क्वाइट इजी है, कोई टफ नहीं, लेकिन केसेस थोड़े बन जाएंगे। आपको पता है कैसे बनाएंगे। सबसे पहला हमारा फर्स्ट बैग कौन सा है, पहले मैं स्टेटमेंट को रिमूव करूंगा तो डायग्राम से इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट बैग में बॉल्स हैं 4 व्हाइट्स एंड 2 ब्लैक। सेकंड बैग है, सेकंड बैग बना लेता हूं मैं ये। सेकंड बैग में 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं।
2 balls आर ट्रांसफर, यहां से आपको 2 balls निकालनी है और यहां पे वो 2 balls पुट करनी है। इतना समझ आ गया? लेकिन ध्यान से देखिए, यहां से जब 2 बॉल निकालोगे आप तो यहाँ पे केस क्या बनेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब 2 बॉल्स निकालते हो तो इवन केस, दोनों की दोनों बॉल वाइड हो सकती है। यस, ये दोनों की दोनों क्या हो सकती है? वाइड। मैं इसको WW कर देता हूं, दोनों वाइड हो सकती है। E2 एक केस और बनाता हूं, हो सकती है एक वाइट हो और एक ब्लैक हो, ये भी हो सकता है। E3 भी बन सकता है केस कि दोनों की दोनों क्या हो, दोनों की दोनों भी ब्लैक। समझ आया? क्योंकि अब यहाँ पे 2 बॉल्स निकाल रहे हो तो दोनों व्हाइट भी हो सकती है, दोनों ब्लैक भी हो सकती है, और एक व्हाइट और एक ब्लैक भी हो सकती है। 3 केस बन गए। अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो पहला स्टेप तो हम इनकी प्रोबेबिलिटीज का ही निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ध्यान से करते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटीज ऑफ इसकी बात करते हैं, E3 की। प्रोबेबिलिटीज ऑफ E3 की बात करते हैं। यहाँ पे 2 बॉल निकालनी है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन लगेगा। ब्लैक बॉल कितनी है आपकी? 2। तो 2 में से कोई 2 निकालनी है, 2C2। टोटल कितनी है? 2 और 4 6। 6C2 सोल्व करने का शॉर्टकट आपको पता है। इसको करेंगे 2 into 1, ये भी 2 into 1 हो गया। ये कितना हो गया? 6 into 5, और ये कितना हो गया? 2 into 1। तो 2 into 1 से 2 into 1 कैंसिल आउट, क्या रह गया? ऊपर 2 into 1 2 डिवाइड बाई 6 into 5 30। यहां तक समझ आया? कॉम्बिनेशन का आपको शॉर्टकट पता है, नहीं पता तो आप डायरेक्टली इससे लॉन्ग मेथड से कर सकते हो। आई होप आपको ये पता होगा कि यहाँ 2 है तो 6 को 2 टाइम सोल्व करेंगे, 6 into 5। अब ऐसे यहां देखिए, दोनों की दोनों वाइट हो तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 कितनी आएगी वाइट बॉल की? वाइट कितनी है? 4। तो 4C2, टोटल 6C2 ही रहेगी। इसको सोल्व करिए, कितना आ जाएगा ये? 4 into 2, 2 into 1 डिवाइड में 6 into 5 और 2 into 1। सो 2 into 1 से 2 into 1 कैंसिल आउट। 4 into 2 कितना हो गया आपका? 8 डिवाइड बाई 30। 2 केस हो गए। तो ये प्रोबेबिलिटीज हमारी किसकी आ गई? E2 की। क्वेश्चन लेंथी होगा इसलिए इसको ध्यान से करना है। अब एक व्हाइट और एक ब्लू, इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटीज किसकी बात कर रहे हैं? E3 की। व्हाइट बॉल कितनी है? 4। तो 4 में से कोई एक निकलेगा, मल्टीप्लाई ब्लैक में से कोई एक निकलेगी, और टोटल कितनी हो गई? 6C। अब इसको सोल्व करना तो आपको पता है, बस स्टेटमेंट को मैं एक बार रब कर देता हूं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं है। आपको क्या निकालना है? एक सेकंड बैग से बॉल निकालनी है, और वो बॉल कौन सी होनी चाहिए? वाइट। बस ये याद रखना है। अब स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। कैसे सोल्व इसको? 4C1 प्रोबेबिलिटीज ऑफ E3 कितना आ जाएगा? 4C1 4 होता है, 2C1 2 होता है, 6 को करेंगे तो 6 into 5 डिवाइड में 2 into 1, ये ऊपर चला जाएगा। 4 into 2 डिवाइड बाई इंटू 2 into 1 डिवाइड बाई 6 into 5। कितना आ गया ये? 4 into 2 8 into 2 16 डिवाइड बाई 30। अब ध्यान से देखिए, जब कैलकुलेशन करनी हो तो कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान से करिएगा। अब देखो यहाँ 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 सेम है। क्या ये और कोई ऐसी टर्म है जिसको कट करने पर और भी छोटी बन जाए? लेकिन बेस सेम रहना चाहिए ताकि सोल्व करना आसान हो जाए। यदि मैं इसको 2 पे कट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 4 और 15 पे बन जाएगा। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1, सॉरी ये क्या था? E1 है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 कितनी बन गई आपकी? 8/30, और 8/30 को क्या लिखोगे आप? 4/15। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 कितनी आ गई आपकी? 16/30, इसको 2 पे कट कर दो, कितना बन गया ये? 8/15। बेस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए आपका। E3 की प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, कितनी आ गई आपकी ये? 2/30, 2 की टेबल पे कट कर दो, 1/15। यहां तक समझ आ गया? अब यहां तक समझ आ गया है तो अब मैं डायग्राम में कुछ रब करूंगा
So please make a note complete. अब ध्यान दीजिए, जब यहां से आप दो बॉल निकाली आपने, दो इसमें पुट कर दी, तो दोनों की दोनों व्हाइट है, तो व्हाइट बढ़ जाएगी आपकी। तो व्हाइट कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे 7 व्हाइट हो जाएगी और 4 ब्लैक। जब यहाँ से एक व्हाइट और ब्लैक रखेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा 6 व्हाइट हो जाएगी और 5 ब्लैक। जब दोनों ब्लैक रखोगे तो ये बॉल कितनी बन जाएगी, हाँ 5 व्हाइट रहेगी और 6 क्या बन जाएगी ब्लैक। और आपको किसकी निकालनी है, व्हाइट बॉल की, व्हाइट बॉल की निकालनी है। तब इसको क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E1। व्हाइट बॉल कितनी है यहाँ पे 7 तो 7/11 हो गया। जहां पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E2, व्हाइट बॉल कितनी है 6 तो 6/11। यहाँ पे निकालिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E3, व्हाइट बॉल 5/11। ये वैल्यूज आपको पता है, व्हाइट की कितनी आई थी 4/15, ब्लैक इसकी कितनी आई थी 8/15 और E3 की कितनी आई थी 1/15। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई और उन सबको ऐड। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ टू सॉल्व। क्या वैल्यू आएगी आपकी, पहली क्या वैल्यू है 4/15, मल्टीप्लाई किससे होगा 7/11 से, प्लस 8/15 मल्टीप्लाई किससे होगा 6/11 से, प्लस 1/15 मल्टीप्लाई किससे होगा 5/11 से। तो देखिए 7 × 4 28, प्लस 8 × 6 48, प्लस 5 और 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा आपका 165। तो ये कितना बन जाएगा 8 और 8 16 और 5 कितना बन गया 21, कैरी 2 6 और 2 8 165। अब इसको और कट कर दीजिए, 3 पे कट कर दो, ये 27 और 3 5 15 55 और ये वैल्यू कटती है। सो प्लीज डू इट योरसेल्फ। मैं भी चेक करता हूँ क्या आंसर आया इसका। आई होप हमने, हाँ ये वैल्यू शायद गलत है, तो दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे दोनों व्हाइट बॉल निकालते थे तो वैल्यू कितनी आती थी यहाँ से व्हाइट की 4C2 डिवाइड बाई 6C2, कितना आएगा ये 4 × 3 डिवाइड बाई 6 × 5, तो 4 × 3 12/30 और 2 पे कट करेंगे तो ये कितना आएगा 6/15। तो ये क्वेश्चन हमारा 6/15 है। वैसे आप प्लीज मेक अ डू करेक्शन, यहाँ पे क्या आएगा आपका 6/15 आएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 6/15। तो ये कितना बन जाएगा 6 7 42। अब इसको सोल्व करिए, ये वैल्यू क्या बन गई आपकी 42 + 48, ये बन गया आपका 95 डिवाइड बाई व्हाट 165। अब ये देखिए किस पे कटता है, 5 पे कट कर दो, 1 9 और 3 और 3, तो आपका आंसर आएगा 19/33। तो आप यहाँ एक बार चेक कर दीजिएगा, आंसर 6/15 आएगा, यहाँ पे 4/15 नहीं आएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। काफी इजी क्वेश्चन है। ये कहता है कि इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जिसमें बोल्ट्स बनाए जाते हैं। तो 3 मशीन है ABC, वो 25, 35% एंड 45% ऑफ द टोटल बोल्ट्स बनाती है। तो देखिए डायग्राम बिल्कुल सेम उसी तरीके से जाना है। जब आपका बोल्ट बनता है, मैं यहाँ से बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बोल्ट की। तो बोल्ट मशीन A भी बनाती है, बोल्ट मशीन B भी बनाती है और बोल्ट मशीन C भी बनाती है। इतना समझ आ गया। A मशीन बनाती है 25%, इसका मतलब कि हम, और B बनाती है आपकी 35% और C बनाती है 40%। तो यहीं तक आप स्टेटमेंट से कुछ मीनिंग निकाल सकते हो। यस, वेरी गुड। यहां से इस इवेंट को इवन लेट कर लो, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन कितनी है, ये 25%, तो इसको क्या लिख सकते हो 25/100 लिख सकते हो।
ऐसे इसको E2 इवेंट लेट कर लो कि जो मशीन ने बोल्ट्स बनाए बाई बी मशीन, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 कितनी आ गई आपकी 35/100 आ गई। इसी को E3 लेट कर लो तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E3 कितनी आ गई 40% है, तो 40/100 आ गई। अब आगे पढ़िए। अब इसमें से टोटल बोल्ट में से 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव। अब इसमें डिफेक्टिव बोल्ट्स भी है, तो डिफेक्टिव ए मशीन भी बनाती है, बी मशीन भी बनाती है, सी मशीन भी बनाती है। तो डिफेक्टिव कितने हैं पहले के 5%। अब हम किसकी बात कर रहे हैं डिफेक्टिव की। तो ए मशीन कितने बनाती है 5%, बी बनाती है 4% और सी बनाती है 2%। जहां तक समझ आ गया। आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी द बोल्ट इज डिफेक्टिव। इसका मतलब डिफेक्टिव को क्या लेट कर लो ए इवेंट लेट कर लिया। अब देखिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफेक्टिव, जब ए मशीन ने इसको बनाया कितने है ये 5% का मतलब कितना हो गया 5/100 हो गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफेक्टिव जब किस मशीन ने बनाया इसको B2 मशीन ने, तो ये 4% है तो 4/100 हो गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफेक्टिव जब कौन सी मशीन ने बनाया सी मशीन ने 2%, इसका मतलब 2/100। अब क्या करना है मल्टीप्लीकेशन और ऐड। सो प्लीज डू इट योरसेल्फ। चलिए देखिए ध्यान से करते हैं। सबसे पहले क्या है 25 और 5, इसका मतलब 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड 5/100 प्लस सेकंड क्या है 35 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड 4/100 प्लस थर्ड क्या है 40/100 मल्टीप्लाइड 2/100। सोल्व करिए इसको। ये कितना हो गया 125 प्लस ये कितना हो गया आपका 140, ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 10,000। इसको ऐड कर दीजिए कितना बन गया ये 220, ये बन गया आपका 345 और ये 10,000 है। इसका मतलब इसको पॉइंटों में लिख दो 0.0345। ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन, काफी इजी है। देखिए ध्यान से। यहाँ दो बैग है जिसमें 3 ब्लैक बॉल 4 व्हाइट बॉल 4 ब्लैक बॉल 3 व्हाइट बॉल है। ये कहता है कि ए फेयर डाई इज, यहाँ पे डाई का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि डाई को आपको क्या करना है थ्रो करना है। अब ध्यान से देखिएगा। अब पहले एक बार रीड कर लो। ये डाई को कास्ट किया गया है विद द फेस 1 और 3 टर्न्स अप। यदि डाई पर 1 और 3 आता है तो आपको एक बॉल निकालनी है फ्रॉम द फर्स्ट बैग से, और इसके अलावा कोई फेस आता है 4, 5, 6, तब आपको एक बॉल निकालनी है। कहां से निकालनी है सेकंड बैग से, और वो क्या होनी चाहिए ब्लैक बॉल को होनी चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बिल्कुल आसान से आपसे चलेंगे हम। आपको एक बॉल, सबसे पहले आपने डाई को कास्ट करा। एक डाई को जब मैं कास्ट करता हूं तो मेरे पास आउटकम्स क्या क्या आते हैं यही आउटकम्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतना समझ आ गया। ये कहता है कि इफ द डाई फेस 1 और 3, इसका मतलब 1 और 3 आ जाए तो इसको क्या लेट कर लो इवन एक्सपेरिमेंट की। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या हो गया जिसपे 1 और 3 आए। अब कौन से रह गए ये 2, 4, 5, 6। इसको एक्सपेरिमेंट क्या लेट कर लो E2। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवन कितनी आ गई, कितने केसेस है 1 और 3। 1 और 3 है ना यहाँ पे केस। तो प्रोबेबिलिटीज टोटल फेवरेबल आउटकम्स 2 और टोटल आउटकम 6। तो कितनी प्रोबेबिलिटीज आ गई 1/3। ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 2, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 कितनी आ गई फेवरेबल आउटकम्स 4 टोटल आउटकम 6। यहां तक समझ आया कि जब आपने डाई को थ्रो करा तो ये 6 फेस आते हैं। कहता है कि यदि डाई पे 1 और 3 आता है तो आपको
एक बॉल निकालनी है फ्रॉम बैग 1 से। आपका बैग 1 ये रहा, मैं बना देता हूं बैग 1। बैग 1 क्या है आपका? 3 ब्लू और 4 व्हाइट। यहां से आपको एक बॉल निकालनी है। यदि आपका फेज 2, 4, 5, 6 आता है तो आपको सेकंड बैग से निकालनी है। सेकंड बैग में क्या है? 4 ब्लू और 3 व्हाइट। यहां तक समझ आ गया? अब निकालनी क्या है आपको? ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक बॉल निकालनी है तो यहां से देखिए आपको निकालनी क्या है? ब्लैक बॉल। तो इसको क्या इवेंट लेट कर लो? ए इवेंट। आपको एक ही बॉल निकालनी है तो स्टार्ट करिए। यहां से क्या आएगा? दिखाई दे रहा है आपको? यस। तो ये क्या बन गया? प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E1। ब्लैक बॉल है कितनी? 3। टोटल बॉल कितनी है? 7। तो 3/7 हो गई। यहां से निकालिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बाई E2। ब्लैक बॉल कितनी है? 4। टोटल बॉल कितनी है? 7। तो 4/7। अब तो क्या करना है? जस्ट मल्टीप्लाई करिए। E1 की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 1/3। मल्टीप्लाई A बाई E1 की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 3/7। प्लस E2 की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 4/6। मल्टीप्लाई A बाई E2 की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 4/7। दोनों का बेस अलग अलग है इसलिए कट कर लो इसको, जो कटता हो। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और 4 पे कट कर दो 2 और ये क्या बन गया? 3। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी? 1/7 प्लस 2 into 4 8/21। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। यहीं पे सोल्व कर देता हूं मैं इसको। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका? दिखाई दे रहा है आपको? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21। या इसको यहां सोल्व कर देता हूं मैं। 1/7 प्लस में 8/21। एलसीएम 21, सो ये 3 प्लस 8 तो 11/21। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इतना इजी था। तो हर क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से करिए। बुक में आपको डायग्राम नहीं बना पड़ेगा। आप डायग्राम बना पाते हो तो क्वेश्चन 1 सेकंड का होता है, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। अब मैंने स्टेटमेंट उसका डायग्राम बना दिया। देखिए क्या है? 3 बैग है आपके पास, ये 2, 3 3 बैग है। इसमें से आपको 2 बॉल निकालनी है फ्रॉम द व्हाइट और रेड। व्हाइट भी होनी चाहिए और रेड भी होनी चाहिए। तो सबसे पहला केस तो क्या है कि 3 बैग है तो 3 बैग को सिलेक्ट भी करना आना चाहिए। इसका मतलब यहां से चलेंगे तो ये इवेंट हो गया E1। पहले बैग की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज को आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 इज कितना हो गया? बैग 3 है तो 1/3 हो गया। ऐसे ही सेकंड भी हो जाता, इसको आप E2 लेट करोगे तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ E2 कितना बन गया आपका? 1/3। ऐसे ही जब थर्ड बैग को सिलेक्ट करते हो तो ये इवेंट E3 हो गया आपका। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ A बाई E3 कितना हो गया? अगेन 1/3। अब इसमें से आपको निकालनी कितनी है? 2 बॉल। सभी में से निकलेगी 2 बॉल ही। व्हाइट एंड रेड, व्हाइट और रेड। तो स्टार्ट करिए। व्हाइट कितनी है? यहाँ पे 1 है तो 1C1 और रेड कितनी है? 3 तो 3C1 डिवाइड में टोटल कितनी होगी? 3 और 2 5 और 1 6 6C2। ऐसे यहां से निकालिए। व्हाइट कितनी है? 2 तो 2C1। रेड कितनी है? 1 1C1 डिवाइड बाय टोटल 2 3 4 4C2। ऐसे यहां से व्हाइट निकालिए। व्हाइट 4C1। रेड निकालिए। रेड कितनी है? 3 3C1 डिवाइड बाय टोटल 5 और 4 9 और 3 12 12C। तो ये इवेंट क्या लेट कर लिया आपने? ए इवेंट लेट कर लिया। तो ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ A बाई E1। ये प्रोबेबिलिटीज ऑफ A बाई E2 और दिस वन इज व्हाट? प्रोबेबिलिटीज ऑफ A बाई E3। सो प्लीज मेक अ नोट। सो प्लीज सॉल्व दिस। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ इसको अलग से। आपको पता है वैसे तो मैं डायरेक्ट करता हूँ,
1C1 कितना हो गया, 1C1 हो गया आपका 1 मल्टीप्लाई 3C1 3 और 6C2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड में 2 इंटू 1। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 3 और ये 2 इंटू 1 ऊपर आ गया, डिवाइड में क्या रह गया 6 इंटू 5। तो ये कितना बन गया 3 इंटू 2 6 बाई 30। तो ये बन गया आपका 6 बाई 30। ऐसे इसको निकालिए, सोल्व करिए। 2C1 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 1C1 1 और ये 4C2 कितना हो गया 4 इंटू 3। आपको आ गया होगा, 2 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना बन गया 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12 4 बाई 12। तो ये बन गया आपका 4 बाई, इसको कट ही कर दो, जो कटता है तो उसे छोटा ही करो यहीं पे। 2 2 4 जा कट गया, क्या वैल्यू आ गई आपकी 1 बाई 3। ऐसे इसको भी कट कर दो, 6 1 जा 6 6 5 जा 30 1 बाई 5 आ गया। इसको भी सोल्व करिए। 4C1 कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 3C1 3 और ये हो जाएगा 12 इंटू 11 और 2 इंटू 1 ऊपर आ गया। इसको भी कट करिए, क्या कितनी वैल्यू आएगी 4 इंटू 3 12 से 12 कट गया, तो ये बन गया आपका 2 बाई 11। सोल्व हो गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई और ऐड करिए। पहली प्रोबेबिलिटीज क्या है 1/3, इसका मतलब सबको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2/11। तो ये क्या बन गया 1/15 और ये 1/9 और ये 2/33। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, शायद एलसीएम इसका आएगा, मैंने तो कर रखा है, इसका एलसीएम कितना आना चाहिए, इसका एलसीएम आएगा आपका, सॉल्व करिए 495 इसका एलसीएम आएगा और 15 से जब इसको करेंगे कितना आ जाएगा ये आपका 33 और 9 से करेंगे तो 9 कितना आएगा ये 9 4 जा 4 क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। 33 से करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 33 बन जाओ 19 पे ये जाएगा 1 पे और किस पे जाएगा ये आपका 15 30 ये 30 आ जाएगा आपका। इसको ऐड करिए, ऐड करके कितना बनता है ये आपका 5 3 8 और 8 और 5 3 8 और 3 11। तो आपका आंसर आ जाएगा 118 डिवाइड बाई 495। आप चेक कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर इज 11। क्या कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। आपको देखो क्या दे रखा है, रेशियो दिया हुआ है किस किस का, नंबर ऑफ बॉयज का और गर्ल्स का। क्या रेशियो दिया हुआ है आपको 1:2। यहां तक समझ आ गया। इसका मतलब यदि एक बॉयज है तो 2 गर्ल्स है। तो यदि हम यहाँ पे इसको अब देखिए मुझे, चलिए आप इसको पहले समझिए। यहाँ पे 1 बॉय है एंड 2 गर्ल है। यदि मैं इवेंट लेट कर लेता हूं किसको, सिलेक्शन ऑफ बॉय, तो बॉय की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बॉय 1 है और टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 1 + 2, इसका मतलब 1/3। ऐसे ही मैं E2 को लेट कर लेता हूं क्या, सिलेक्शन ऑफ गर्ल। गर्ल कितनी है 2, टोटल 1 + 2 3। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट डिवीजन R.5 एंड 0.8। आपको पता है जो प्रोबेबिलिटीज है उनकी फर्स्ट डिवीजन आने की, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको। सबसे पहले किसकी दे रखी है, देखिए ध्यान से रीड करना है इसको, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गर्ल। इसका मतलब ये गर्ल की दे रखी है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए। मैं ए को क्या लेट कर रहा हूं यहां पर, फर्स्ट डिवीजन। तो ये फर्स्ट डिवीजन बॉय आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, पहले गर्ल की दी हुई है और फिर बॉयज की। इसका मतलब बॉयज कितने हैं, सॉरी 0.28 है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E2
गर्ल के सिलेक्शन होने की फर्स्ट डिवीजन की कितनी है 0.25, यही है। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने दैट ए स्टूडेंट विल गेट अ फर्स्ट डिवीजन, एक स्टूडेंट को क्या मिले फर्स्ट डिवीजन मिले। इट्स वेरी सिंपल है। सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान से देखिए हम इसको ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे। आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, वो स्टूडेंट बॉयज भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। बॉयज की प्रोबेबिलिटीज आपको मिली हुई है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ E1 कितनी दी हुई है आपको 1/3, और प्रोबेबिलिटीज ऑफ गर्ल E2 लेट करा है आपने, वो कितनी है 2/3। अब यदि हम बात करते हैं फर्स्ट डिवीजन की, अब फर्स्ट डिवीजन बॉय भी हो सकता है, और बॉय है ये हमारा इवेंट कौन सा हो गया, ए हो गया। तो ये बॉयज को फर्स्ट डिवीजन मिलती है तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E1 कितनी है 0.28, और गर्ल को कितनी मिलती है प्रोबेबिलिटीज ऑफ A/E2 कितनी हो गई 0.25। हो गया ट्री डायग्राम। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी 1/3 मल्टीप्लाई 0.28 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 0.25। सोल्व करिए इसको, एलसीएम तो 3 आ गया इसका, ये बन गया आपका 0.28 प्लस ये बन गया 0.5, तो ये कितना बन जाएगा आपका 0.78 डिवाइड बाई 3। 3 की टेबल पे कट कर दो, 3 2 6 और 3 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.26। ये आपका डिजायर्ड आंसर। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो वी डिड कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 15.5 from the element mathematics. In next lecture I'm going to start each and every question of the base theorem, which is very important. So don't miss the video. We meet very soon. Thank you once again for watching the video from starting to the end. We will meet very soon.